हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं कॉलेज प्रांगण में बैठी धरने पर। जिला बड़वानी छात्रावास खुलवाने की मांग को लेकर कन्या महाविद्यालय बड़वानी की छात्राएं बैठी धरने पर। सरकार के खिलाफ जमकर बरसी कन्या। कहा, हमें मजबूरन निजी दुकानों में कम दिहाड़ी पर करनी पड़ती है मजदूरी। अगर हॉस्टल खुल जाती है तो हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। छात्राओं की मांग है कि हॉस्टल चालू हो। भवन का निर्माण 69 लाख में 2024 हो गया है, लेकिन अभी तक संचालित नहीं हो रहा है। छात्राओं ने पूर्व में भी हॉस्टल चालू करने की मांग की थी। उच्च शिक्षा विभाग से उप संचालक ने भी हॉस्टल का दौरा किया था, लेकिन आज दिनांक तक हॉस्टल चालू नहीं हुई है। जिम्मेदार भी लापरवाही बरत रहे हैं। सिस्टम की गैर जिम्मेदाराना जवाब और लाखों के बने भवन को खंडर होने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। एनएसयूआई छात्रा नेता बादल गिरासे और अंकित निंगवाल ने बताया कि कॉलेज प्रबंधक को पहले भी हॉस्टल चालू करने की मांग की है, लेकिन सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से शुरू नहीं हो रहा है। जी, अंबिका चौहान। कहाँ रहते हो? सिंघाना रहती हूँ। आज कॉलेज के बाहर धरना दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, क्या मांगे? हॉस्टल खुलवाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम रूम से रहते हैं और यहाँ रूम से रहने के लिए हमको किराया भरना पड़ता है और काम कर करके हम यहाँ पे रूम चार्ज दे रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? कपड़े की शॉप पे जाना पड़ता है, कुछ भी जो पार्ट टाइम जॉब। कितनी विद्यार्थी होंगे? और सैलरी भी बहुत कम मिलती है, 4-5 हजार में कुछ नहीं होता है। उसमें जो 4-5 हजार सैलरी मिलती है तो वो आपके किराया उसमें चले जाता है। हाँ, 2-3 हजार तो रूम चार्ज चले जाते हैं, बाकी बच्चे होते हैं 1-2 हजार रुपये राशन में लग जाता है, बचते कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो कॉलेज के टाइम आप जाते हो वहाँ की? कॉलेज के टाइम पे ही जाते हैं, कॉलेज में टाइम नहीं दे पाते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाती है, काम की वजह से पढ़ाई होती है क्या? कौन सी ईयर में आप? मेरा 4th ईयर चल रहा है। 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते करते। आपने अवगत करवाया प्रबंधक को? मतलब वर्क करने के बाद भी लगातार आप अपना योग्यता हासिल करी और पास हो गया? हाँ। कौन से विषय से आपने मैंने बीएससी किया। बीएससी। तो आपका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट मेरा श्रेणी कौन सी रही आपकी? मतलब 66 के ऊपर ही। अच्छा, मतलब काम करने के बाद भी मतलब हाँ। आपने अच्छा, मतलब तो अगर यदि आप ये हॉस्टल मिल जाता है निश्चित आपके प्रतिशत भी पड़ेगा। जी सर। और समय के लिए जो है। और ऐसा नहीं है, मैं पहले भी हॉस्टल में रह के आई हूँ, 4 साल तक हॉस्टल में मैंने बाहर से पढ़ाई करी है। अभी क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हॉस्टल खोलना चाहिए, हमको हॉस्टल में रहना है। हमको भी चाहिए ताकि हमको भी थोड़ी बहुत सुविधा मिले, हम भी पढ़ाई करें, इसीलिए घर वालों ने हमको यहाँ भेजा है। घर वाले ये नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ काम करें। अच्छा, आपके परिवार में और कौन है? मतलब कुल कितने परिवार में सदस्य? हम 5 भाई बहन हैं और मम्मी पापा। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति कैसी है? पापा मजदूरी करते हैं और मम्मी भी मजदूरी करती है, इसीलिए घर से हम राशन पानी नहीं देते हैं। अच्छा, आपकी बहनें कुल कितनी और भाई कितने हैं अलग अलग? टोटल 4 बहनें हम और 1 भाई है। 4 बहन हो आप? 4। हाँ। तो बची 3 बहन क्या कर रही है? दोनों की पढ़ाई छूट गई है और 1 भाई है, वो पढ़ाई कर रहा है, और बाकी 2 बहनें हम पढ़ाई कर रहे हैं। 2 एक और बहनें आपके साथ में यहाँ पर? हाँ। वो कौन सी क्लास में पढ़ रही है? सेम ईयर। मैम, आज कुछ विद्यार्थी धरने पर बैठे थे कॉलेज के बाहर, क्या समस्या? बालिकाएं जो है। हाँ, अब बालिकाओं की कुछ एप्लीकेशंस आई हैं मेरे पास, वापस फिर से आई हैं, और बच्चों को हॉस्टल से संचालित करने के संबंध में उन लोगों की डिमांड है, और इसलिए सारे लोग बच्चे इकट्ठे हुए थे बाहर। क्या आश्वासन दिया आपने अभी? आश्वासन की बात नहीं, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब से भी मिले हैं। कलेक्टर साहब के आदेश से हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो भी आए थे, डुडवे साहब, उन्होंने भी पूरा सर्वे किया है, और सर्वे करने के बाद में उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस पे उनके कार्य वो लोग करेंगे। उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे साफ सफाई वगैरह जो भी है हम चाहते हैं जिस तरह से, या बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो सारी बातें हमारे प्रयास चल रहे हैं। आपकी समझाइश के बाद भी उठे नहीं बच्चे? आपके समझाइश से भाई उठे के बैठे हुए हैं मतलब? हाँ, वो कह रहे हैं कि आप हमें डेट दीजिए कि कौन सी डेट को आप हमको वहाँ पर हम एंटर कर लेंगे, अदरवाइज। इस संबंध में आपने शासन को अवगत करा? माननीय कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है? बिल्कुल करा दिया है साहब, कलेक्टर साहब को भी बताया है, और अभी कल ही परसों हमारे यहाँ पर 2 दिन की कार्यशाला हुई थी, उसमें हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब, उनके ओएसडी भी आए थे, डॉक्टर भरत व्यास,
उनसे भी मैंने इस विषय में बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट जब भी हम यहाँ पर आएंगे दौरे पे तो इस विषय में हम आपसे और डिटेल्स में बात करेंगे। अच्छा, कुल कितने सालों से हॉस्टल बन के तैयार है? मतलब 21 में ये हमको हैंड ओवर हो गया था। आपको हैंड ओवर हो गया था जी। तो कुछ कमियां अगर थी तो हैंड ओवर करने के पहले, जैसे आपने जो प्राप्ति करने के पहले उसको देखना था, व्यवस्थाएं देखना थी, उसी के बाद ही लेना था आपने उसको। हैंड ओवर निर्माण अलग चीज है हॉस्टल का, और एक व्यवस्था जो करनी है उसकी वो अलग चीज होती है। यूजीसी जो होता है वो यूजीसी सिर्फ निर्माण के लिए पैसा देता है। जितनी पोस्ट के लिए सैंक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करती है, पोस्ट को यूजीसी नहीं करता। और दूसरा, हाँ, यूजीसी का काम पूरा हो गया है। तब क्या अगला चुप क्या व्यवस्था रहेगी इनके लिए, जो लड़कियां बैठी हुई भी? अब हम कलेक्टर साहब से फिर से मिल लेंगे उनके लिए। इसके संबंध में कलेक्टर साहब से सूचना भी दे देंगे। हाँ, सूचना दे देंगे हम अभी लिखित में। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजना चौहान है। कहाँ रहते हो? मैं सिंघाना की रहने वाली हूँ, यहाँ रूम से रहती हूँ। किराए से रहते हैं? हाँ, किराए से। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं बीएससी 4th ईयर में पढ़ती हूँ। कितने कितने- कितने हाँ, यहाँ हॉस्टल बनी हुई है लेकिन उसको खोल नहीं रहे हैं सरकार। कौन नहीं खोल रहा है? अब मैम बोल रही है कि सरकार नहीं खोल रहे, आगे वो आवेदन भेज रहे हैं पर खोल नहीं रहे हैं, बोल रहे। वो हमारे हाथों में कुछ नहीं है। वो बोल रहे कि तुम लिख के हमको आवेदन दो, तो इसके और ऊपर हमने 1-2 बार दे दिए लेकिन फिर भी नहीं खोली। क्योंकि 6 साल तो हो गए, सर बोल रहे कि 2014 में मतलब उसका हुआ था, लेकिन अभी तो खोल नहीं रहे वो। अभी भी बोल रहे तो अभी भी नहीं खुल रही वो। कितने विद्यार्थी हैं? 30 सीटर का है हॉस्टल। अभी हाँ। बात करी आपने स्कूल प्रबंधन से? हाँ, बात करी लेकिन वो बोल रहे हमारे हाथों में कुछ नहीं है, आप आवेदन लिख के दो। तो अभी जितनी बालिकाएं सब किराए से मकान में रहेंगी? हाँ, सब किराए के मकान से रहेंगे। अच्छा, किराया क्या है रूम? हमारा 2200 रुपए, 2800 किसी के 2500 है। तो ये किराया कौन व्यवस्था? हमको शासन- दुकानों पे जाके काम करना पड़ता है, उसके बाद हमको किराया भरना पड़ता है। उसकी वजह से हम कॉलेज नहीं आ पाते। अभी यहाँ धरने पर बैठे हो आप, क्या इसलिए बैठे हो? धरने पर बैठे हो? हाँ, अभी मांग पूरी करी आपकी? नहीं करी? नहीं अभी नहीं करी है, और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको जवाब नहीं मिला था हम तो नहीं जाएंगे आज। अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ से?